कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हरि हरे बोल। बोल। हरे कृष्णा डियर व्यूअर्स, हरे आप कृष्ण। सभी का स्वागत है। आज का जो हम सेशन कर रहे हैं कीर्तन एंड कृष्ण कथा, नॉर्मली हम एकादशी से एकादशी में करते हैं, यानी मंथ में 2 टाइम्स, क्योंकि एकादशी कल वीकडे में थी और आज हम ये प्रेजेंट कर रहे हैं आपके लिए, सबके बेनिफिट के लिए, कीर्तन एंड कृष्ण कथा, प्रेयर्स बाय गजेंद्र from Srimad Bhagavatam and Vaishnavacharya's teachings. We know that गजेंद्र जो एलिफेंट था उसने अपने बहुत ही क्राइसिस के मोमेंट्स में भगवान को याद किया और एक ब्यूटीफुल लोटस ऑफर करते हुए प्रेयर्स ऑफर की। तो वो प्रेयर्स क्या हैं, उनको हम कैसे अंडरस्टैंड करें, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हमारे पास भी क्राइसिस सिचुएशंस आती हैं और अगर हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि किस तरीके से वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ भगवान, किस तरीके से वी कैन डू स्मरण of Bhagwan and call out, we can cry out to Bhagwan in not only moments of crisis but at all times, then that will be the perfection of life. तो आइए पहले हम गुरु प्रणति करें, उसके बाद करेंगे थोड़ा सा कीर्तन और फिर स्टार्ट करेंगे आज का सब्जेक्ट, आज का फेवरेट टॉपिक। आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेरी वेल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कुछ व्यूअर्स जो वॉच कर रहे हैं और कुछ व्यूअर्स जिन्होंने एक्चुअली आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, सभी का स्वागत है। सुमन जी हरे कृष्णा, बैसाखी जी वेलकम, देवाशीष जी हरे कृष्णा, गीता देशा जी वेलकम, हरे कृष्णा, मनीष जायसवाल जी, सुमन साहू जी, संजू सैम जी हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। आइए। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए अब करेंगे थोड़ा सा हरि नाम। हरिओम कुमार जी, बैसाखी जी वेलकम, राजेश पटेल जी, सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आइए लेट्स डू सम हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरि हरि बोल। बोल, हरे कृष्णा। तो सभी व्यूअर्स के लिए बता दें, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ये है पार्ट 2। हमने पिछली बार किया था क्राइसिस ऑफ गजेंद्र। गजेंद्र ने अपने आप को पाया डेथ के जॉज में। ही फाउंड हिमसेल्फ इन द जॉज ऑफ डेथ, इन द क्राइसिस, एंड फाइनली आफ्टर फाइटिंग फॉर many thousands of years with a crocodile, Gajendra called out to the Lord. He offered prayers to the Supreme Lord in a mood of surrender. और इसकी क्या हिस्ट्री है? एक एनिमल की बॉडी होने के बाद भी एलिफेंट के फॉर्म में गजेंद्र ने भगवान को कैसे याद किया और प्रेयर्स कैसे ऑफर की, इसके बारे में हमें प्रभु जी बताएंगे फर्दर। एंड देन हम डिस्कस करेंगे वो प्रेयर्स क्या थी एग्जैक्टली, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है सभी की लाइफ्स में। हम सब जानते हैं पेंडेमिक टाइम्स हैं और भी कई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस हैं। सभी थ्रेटन फील करते हैं इन सच सिचुएशंस में। तो ऐसे जब हम पास टाइम्स पढ़ते हैं स्क्रिप्चर्स से, व्हेन वी रीड सच पास टाइम्स, वी अंडरस्टैंड, वी डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग हाउ वी कैन सीक शेल्टर ऑफ भगवान इन अ मूड ऑफ सरेंडर। जिस तरह से गजेंद्र had the mood of surrender, so we are going to do a detailed analysis of that today within next 1 hour. Please stay with us, और बीच बीच में we'll be offering prayers, kirtan. Okay, Prabhu ji, can you please share with us what was background of Gajendra, that गजेंद्र को इस तरह से सिचुएशन, ये बॉडी मिली, फिर ये सिचुएशन फेस की, और फिर गजेंद्र को एनिमल होने के बाद भी इतनी ब्यूटीफुल प्रेयर्स कैसे याद आ गई? यस देवी, अब बेसिकली क्या हुआ, गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रदुम्ना राजा था, राइट? और वो तमिल देश का राजा। और जब उसने अपना जीवन, अपना राजपाट संभाल के बाद में, जैसी हाफ लाइफ तक आप ऐसे करते हैं, उसके बाद में आप वानप्रस्थ हो जाते हैं। तो उसने वानप्रस्थ हो गया और अपना आश्रम जंगल में बना के वहाँ पे मेडिटेट कर रहा था। अब ऐसे में अगस्त्य मुनि अपने शिष्य के साथ आ गए। बहुत सारे डिसाइपल्स थे उनके। तो जब वो आए तो उन्होंने देखा कि इंद्रदुम्ना राजा अपने ध्यान में मग्न है, उनको वेलकम नहीं कर रहा है। अब अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं, तो अतिथि सत्कार तो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इंद्रदुम्ना राजा जो होता है वो अपने मेडिटेशन में था। कहाँ पे? भगवान के ध्यान में था। तो ऐसे में अगस्त्य मुनि गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये जो राजा है लगता है एरोगेंट हो गया है, राइट? ही हैज बिकम वेरी एरोगेंट कि घर में आए हुए मेहमान का, अतिथि का सत्कार भी नहीं कर रहा है, वेलकम भी नहीं कर रहा है। तो ही शुड बिकम अ डल एलिफेंट। अब उसको बिल्कुल मंदबुद्धि हाथी का श्राप दे दिया। ऐसे में जो श्राप भी था ना, वो इंद्रदुम्ना महाराज को तो नहीं पता लगा श्राप जैसे मिला। तो ये परीक्षित महाराज जब सुन रहे सुखदेव गोस्वामी, उनको भी जब श्राप मिला था तो उनको नहीं पता लगा था कि कैसे श्राप मिला। श्रृंगी जो कि शमिक ऋषि का बेटा था, उसने श्राप दे दिया था कि 7 दिन में ये जो है परीक्षित महाराज, इनको एक सांप के डसने से मृत्यु हो जाएगी। तो नाउ similarly Indradumna Maharaj, he is in meditation, so he becomes an elephant, right? And but he becomes Gajendra, the king of the elephants. So वो भी कहाँ? heavenly planets में। और ऐसे में when he is the jaws of death, crocodile जो है it's an animal of water, पानी में रहने वाला जीव है। और जो elephant है it's an animal on land, right? So they have different powers and different habitats, different places. So जो पानी में 1000 वर्षों तक युद्ध चल रहा था दोनों में, और ऐसे में जो crocodile था, being an animal of water, being a creature of water, was gaining strength, while an elephant, a creature of land, was losing strength. ऐसे में जब बहुत ही तेज विपदा आती है ना, तो ऐसे में भगवान का स्मरण आता है, राइट? तो इस स्मरण के कारण he immediately remembered the prayer that he remembered in his life, previous life, जो वो गजेंद्र जो थे वो इंद्रदुम्ना महाराज थे, और उन्होंने immediately वो प्रेयर करी, क्योंकि वो समझ गए ये जो परिजन हैं, जो मेरे परिवार के जन हैं, जो मेरी पत्नियां हैं, मेरे जो एसोसिएट्स हैं, मेरे जो पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, ये मुझे नहीं तार सकते। और वैसे भी इस डल एनिमल बॉडी का क्या फ़ायदा, जो कि इस कांस्टेंट
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कांस्टेंट मिजरीज लगी रहती हैं जिसमें। तो ही इमीडिएटली रिमेंबर्ड दैट द ट्रू शेल्टर इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, लॉर्ड श्री कृष्ण। तो उन्होंने हरि का ध्यान किया, हरि का आह्वान किया और हरि आए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरि बोल। जिन व्यूअर्स ने अभी अभी हमारे सेशन को ज्वाइन किया है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं गजेंद्र की प्रेयर्स इन द मूड ऑफ सरेंडर, जो गजेंद्र ने ऑफर की थी भगवान को, और भगवान स्वयं आए थे इंस्टेंटली गजेंद्र की प्रेयर्स पर। इतनी हार्टफेल्ट और सरेंडर के मूड में थी, गजेंद्र ने भगवान की शरण ली थी। गजेंद्र हाथी है और गजेंद्र की फाइट हो रही थी घड़ियाल से, क्रोकोडाइल से, जो कि वाटर में थे दोनों, और जल में। घड़ियाल की नेचुरल हैबिटेट है लेकिन हाथी की नहीं है। गजेंद्र एलिफेंट अपने सपरिवार वहाँ पे क्रीड़ा के लिए गए थे और एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जब कई हजारों वर्षों तक युद्ध के बाद भी गजेंद्र अपने आप को बचा नहीं पाए और लगा कि अंत समय निकट है, तो उन्होंने भगवान को प्रे किया। और यही अभी प्रभु जी ने पूरा बैकग्राउंड बताया है और काइंड ऑफ समराइज्ड कथा भी बता दी है। तो मैं बस ऐड करना चाहती हूँ, इससे पहले हम थोड़ा और कीर्तन करें और उन प्रेयर्स को डिटेल में आपके साथ शेयर करें। आई वॉन्ट टू शेयर विद यू कि श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा, माई डियर डिवोटीज, unto those who rise from the bed at the night, and ये एक्चुअली भगवान के वर्ड्स हैं जो श्रीला प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किए हैं। तो ये कैंटो 8 चैप्टर 4 से है जो मैं रीड कर रही हूँ आपके लिए। माई डियर डिवोटी, unto those who rise from bed at the end of night and offer me the prayers offered by you, I give an eternal residence in the spiritual world at the end of their lives। ये भगवान का एश्योरेंस है कि वो वैकुंठ में, स्पिरिचुअल प्लैनेट में, अपने परम लोक में उन लोगों को शेल्टर देते हैं, शरण देते हैं, जो हर रोज़ आफ्टर द नाइट व्हेन दे गेट अप और भगवान को इस तरह से प्रेयर्स ऑफर करते हैं। और श्रीला प्रभुपाद जी ने इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। उनके पर्पट से एक छोटा सा सेक्शन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि हमें भूलना नहीं है चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्रा। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, इसी की ट्रेनिंग है हमारी ये पूरी लाइफ। फॉर्चुनेटली हमें ये ह्यूमन लाइफ मिली है क्योंकि इट विल हेल्प अस इन द ग्रेटेस्ट डेंजर, सबसे बड़ी विकट स्थिति में भी, विपत्ति में भी, वी विल, जैसे कि हमने अभी स्टडी किया फ्रॉम द लाइफ ऑफ गजेंद्र। और इसी के साथ आइए थोड़ा सा और कीर्तन करते हैं और उसके बाद हम आपके साथ श्रवणम करेंगे गजेंद्र की प्रेयर्स, जो ब्यूटीफुल प्रेयर्स हैं, कैंटो 8 चैप्टर 3 और 4 में हैं। और हम वो शेयर करेंगे आपके साथ और उसके बाद थोड़ा सा एनालिसिस। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्णा। सो हरे डियर कृष्ण। डिवोटीज, अब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 3 की लिंक, और अभी अभी हमने कमेंट्स में शेयर की है। प्लीज ये लिंक को ओपन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से हम रीड करने जा रहे हैं ब्यूटीफुल प्रेयर्स ऑफर टू सुप्रीम लॉर्ड। और ये जो प्रेयर्स हैं, देयर आर अबाउट, let me just give you, there are about how many verses? There are 33 verses. Beautiful prayers हैं। इनको जल्दी से हम मैक्सिमम पॉसिबल कवरेज के साथ कर लेंगे ब्रीफ में। तो यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं भगवत कथा किसको? परीक्षित महाराज को। और उसी में ही ये चैप्टर में नरेशन आया है गजेंद्र का। तो श्री सुखदेव गोस्वामी जी कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद किंग ऑफ एलिफेंट्स गजेंद्र ने अपना माइंड फिक्स किया, फिक्स्ड हिज माइंड इन हिज हार्ट विथ परफेक्ट इंटेलिजेंस। दैट इज हाउ डिवोटीज ऑफर द प्रेयर्स। ये बात समझने की है। तो पहले मैं पढ़ूंगी ट्रांसलेशन, और उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर अगले ट्रांसलेशन में मूव करेंगे। तो गजेंद्र ने फिक्स किया हिज माइंड इन हिज हार्ट विथ परफेक्ट इंटेलिजेंस एंड ही चैंटेड अ मंत्रा। वो कौन सा मंत्र था अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि कलिएज टाइम्स के लिए एक ही मंत्र है, यूनिवर्सल प्रेयर, हरे कृष्णा महामंत्र। और तो उन्होंने जब गजेंद्र ने चैंट किया मंत्रा विच ही लर्न फ्रॉम हिज प्रीवियस बर्थ, कैसे? इंद्रयमुना महाराज की तरह, जो प्रभु जी ने अभी डिस्कस किया। और उसे ये रिमेम्बरेंस कैसे आई? भगवान की कृपा से, भगवान की ग्रेस से, भगवान की मर्सी से। तो ये इस तरह की रिमेम्बरेंस होती है ना, ये आती है भगवान की सेवा करने से, एंड ये भगवान की स्पेशल कृपा होती है डिवोटीज पे। और श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कोई भक्ति करने में थोड़ा फॉल डाउन भी हो जाता है तो वो डिग्रेड नहीं होता है, पर वो ऐसी पोजीशन में प्लेस होता है कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो भगवान का स्मरण कर सके। और इस तरीके से अब गजेंद्र बहुत डेंजर में था, विपत्ति में था, और उसकी बॉडी जो थी वो ह्यूमन बीइंग की बॉडी नहीं थी, एनिमल की बॉडी थी। और उसे स्तोत्र याद आया जो उसने पिछले लाइफ में चैंट किया था। यस। और यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदना। So again, basically he is paying obeisances to Guru Nandana. So again, to Lord Shri Krishna, and to enable one to achieve perfection. यानी जब हम लोग perfection के लिए देखते हैं, लॉर्ड कृष्णा वो हम लोगों को चांस देते हैं टू रिमेम्बर हिम अगेन। भगवद गीता में उन्होंने कहा है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मत्तः स्मृति, फ्रॉम मी कम्स द रिमेम्बरेंस, ज्ञानम नॉलेज, एंड फॉरगेटफुलनेस अपोहनम। हरे कृष्णा। तो भगवान इसी तरह हमें मोमेंट टू मोमेंट चांस देते हैं थ्रू अदर डिवोटीज और सम रिसोर्सेज फ्रॉम समवेयर। हमें हिंट्स मिलती हैं, क्लूज मिलते हैं कि हमें परफेक्शन अचीव करने के लिए हमें भगवान का स्मरण करना है। और ये भी यहाँ पर ये प्रूव हो रहा है कि ऑल्दो किंग ऑफ एलिफेंट्स गजेंद्र बहुत ग्रेव डेंजर में था, पर ये उसके लिए चांस थी टू रिमेम्बर पास्ट की सारी भक्ति, प्रीवियस डिवोशनल एक्टिविटीज, ताकि उसे इमीडिएटली भगवान की शेल्टर मिले, भगवान की शरण मिले और भगवान उसे रेस्क्यू कर दें। और इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में, भक्ति की लाइफ में डिवोटीज चैंट करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र, क्योंकि महामंत्र क्या है? ग्रेट मंत्र है, और इसे प्रैक्टिस करना चाहिए। और श्रीला प्रभुपाद जी ने ये भी कहा कि हमें प्रैक्टिस करना है ब्रह्म संहिता की वर्सेस, खासकर चिंतामणि प्रकर सन्मशुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम्। तो इस तरीके से काफ़ी वर्सेस हैं ब्रह्म संहिता में। तो श्रीला प्रभुपाद जी का रिकमेंडेशन था हम सभी को हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करना चाहिए, और ब्रह्म संहिता भी। और इस तरीके से हम अगर मंत्रा चैंट करते हैं परफेक्टली, तो चाहे हम कितने भी इम्परफेक्ट हों, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में इस लाइफ में
लेकिन जो अगली लाइफ होगी उसमें हम भगवान को भूलेंगे नहीं। अगर हम किसी रीज़न से जानवर योनि में या कोई नॉन ह्यूमन योनि में चले भी गए तो इस तरीके से वी शुड नॉट फॉरगेट चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। क्यों? क्योंकि वो हमें सेव करेगा फ्रॉम ग्रेटेस्ट डेंजर, जैसा कि हम गजेंद्र की लाइफ से श्रवण कर रहे हैं। प्रभु जी, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग? यस देवी, सो हम लोग यहाँ सीख रहे हैं कि गजेंद्र जब इन द जॉज ऑफ डेथ है, राइट, ही इज स्ट्रगलिंग फॉर हिज लाइफ, तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। सो हम लोग इससे सीखते हैं कि जब हम दुख में होते हैं, जब हम मिजरीज में को फेस कर रहे होते हैं, तब हमें भगवान याद आते हैं। लेकिन हम भगवान का ध्यान हमेशा करें तो दुख ही नहीं होगा, राइट। जैसे इंद्रदुम्न महाराज वो मेडिटेशन में थे, वो ध्यान में थे, और उनको तब कर्ज किया तो उनको हाथी का शरीर मिला, और वो फिर स्ट्रगल कर रहे थे, तो उस समय उनको भगवान की कृपा से स्मृति आई और उन्होंने भगवान का आह्वान किया, भगवान की शरण ली। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो इस तरीके से सिंसियरिटी और सरेंडर का मूड डेवलप करना कैसे करना है, ये सीखने के बाद जब हम उसे इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी प्रेयर्स में, हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग में, दैट इज़ वेरी प्लीजिंग टू भगवान। जैसे गजेंद्र की ऑकवर्ड पोजीशन को देखकर भगवान अपने 4 आर्म्ड विष्णु फॉर्म में गरुड़ पर सवार होकर इंस्टेंटली आए, और वो जो लेक था माउंटेन्स के बीच में, और गजेंद्र वहाँ पर जॉज ऑफ क्रोकोडाइल के उसमें गिरफ्त था, और उसे हो रहा था एक्यूट एक्सक्रूशिएटिंग पेन, लेकिन उसे रिलीफ मिला भगवान को देखकर, जो आए थे अपने सुदर्शन चक्र के साथ और बाकी वेपन्स के साथ, तुरंत एकदम लाइटनिंग की स्पीड पर आए, और इन स्पाइट ऑफ उसकी इतनी कष्टदायी सिचुएशन थी गजेंद्र की, फिर भी उसने बड़ी तकलीफ के साथ ही लेकिन पूरी भक्ति के साथ लोटस फ्लावर, कमल पुष्प निकालकर अपने सूंड से, ट्रंक से भगवान को ऑफर किया और प्रेयर्स की भगवान को, और भगवान से कहा, ओ माय लॉर्ड, ओ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, आई ऑफर माई रेस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस अनटू यू। और इस तरीके से भगवान गरुड़ से उतरे और उन्होंने गजेंद्र को सेव किया, गजेंद्र को पुल कर निकाला, और क्रोकोडाइल को भी, और उसके बाद उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और क्रोकोडाइल का वध कर दिया। और सारे जो डेमिगॉड्स और सेजेस थे जो वहाँ पे गैदर्ड थे, उन्होंने पुष्प बरसाए और प्रेज किया भगवान के इस एक्ट को। तो ये सब हम अभी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आइए अब हम कैंटो 8 चैप्टर 3 की 2nd वर्स में आ रहे हैं, जहाँ पर गजेंद्र ने अपनी प्रेयर स्टार्ट की। हरे कृष्णा। प्रभु जी, डू यू वांट टू रीड? गजेंद्र जो कि हाथियों का राजा था, उसने क्या कहा? आई ऑफर माई रेस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस अनटू द सुप्रीम पर्सन वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Because of him, this material body acts due to the presence of spirit, and he is therefore the root cause of everyone. He is worshipable for such exalted persons as Brahma and Shiva, and he has entered the heart of every living being. Let me meditate upon him. तो इस तरीके से ब्यूटीफुल प्रेयर्स जब गजेंद्र ने ऑफर करनी शुरू की, तो उसको श्रीला प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं परपट में कि बाय ग्रेस ऑफ भगवान जो कि ऑमनीपोटेंट है, इवन जो मंदिर का जो डीटी होता है, जिसको लोग समझते हैं पत्थर का डीटी है, वो भी बहुत स्पिरिचुअल होता है, एंड वन कैन वर्शिप दैट फॉर्म एंड गेट द ब्लेसिंग्स। क्योंकि जो प्योर डिवोटी होते हैं वो एंगेज करते हैं अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस में, और वो होते हैं ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म में। इसलिए हमें हमेशा ऑफर करना चाहिए ओबेसेंसेस टू सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जिनकी मर्सी से मटेरियल थिंग्स भी स्पिरिचुअल हो जाती हैं जब वो
when they are engaged in spiritual activity. हरि बोल। तो आगे बढ़ते हैं वर्स नंबर 3। उसका संस्कृत पढ़ सकते हैं देवी? पहले वाले का बहुत फेमस है। ओके। हरे कृष्णा। So the Sanskrit prayer is Gajendra जोर से Uvacha. बोलिए। Shri Gajendra Uvacha Om Namo Bhagavate Tasmai Yat Etacchadatmakam Purushayadi Bijaya Pareshayabhidhimahi. Now even though जब गजेंद्र ये प्रेयर्स कर रहे थे वहां पे त्रिकुट जो कि हेवनली रेन में है, वहां पे सारे देवता गण आ गए, गंधर्वस एंड सिद्धा, सारे हेवनली रेसिडेंट्स, दे वर लाइक वी आर रेडी टू हेल्प। बट देन गजेंद्र कॉल्ड आउट, तो जब ही कॉल्ड आउट तो वो किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं दे रहे हैं, बट पुरुषयादि नहीं, सो ही इज कॉलिंग आउट द really supreme person, right, who's the original person. And ऐसे में वो बोल रहे हैं this is not me, this is not me, this is not me, तो none of them can step forward, right? जब कोई मदद के लिए बुला रहा है, वो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को बुला रहा है और आपको नहीं बुला रहा है और आप जाके उसकी हेल्प करेंगे तो वो गुस्सा हो सकता है, राइट? क्योंकि आपको तो बुलाया नहीं उसने। So no one was able to step forward. But Lord Hari, understanding that Gajendra is calling for me, immediately rushed गजेंद्र के पास उसके बचाने के लिए, उसको ताड़ने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दिस इज अ वेरी फेमस वर्स। हरि बोल। तो इस तरीके से अगर कभी हमारे पास वर्ड्स भी नहीं होते हैं प्रेयर ऑफर करने के लिए, और कई बार हमारे हृदय से जस्ट प्रेयर्स निकलती हैं भगवान के लिए, तो हमें वरीड नहीं होना चाहिए कि प्रेयर्स भगवान तक पहुंच रही हैं कि नहीं, क्योंकि भगवान ट्रांसेंडेंटल हैं, भगवान सबके हृदय के भाव को जानते हैं। आइए अब करते हैं थर्ड वर्स। द सुप्रीम गॉडहेड इज द सुप्रीम प्लेटफॉर्म ऑन विच एवरीथिंग रेस्ट्स, द इंग्रेडिएंट बाय विच एवरीथिंग हैज बीन प्रोड्यूस्ड, एंड द पर्सन हु हैज क्रिएटेड एंड इज द ओनली कॉज ऑफ कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। Nonetheless, he is different from the cause and the result. I surrender unto him the Supreme Personality of Godhead, who is self-sufficient in everything. यहाँ पर गजेंद्र जी ने भगवान को ग्लोरीफाई किया है, भगवान की पोजीशन को ग्लोरीफाई किया है। तो इस तरीके से जब हम प्रेयर ऑफर करते हैं, अगर हम रिमेंबर कर सकें कि हमारा रिलेशनशिप क्या है भगवान से, what is our little position of his soul, the eternal soul, who is जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास, इज अ नित्य दास ऑफ भगवान। और हम अगर रिमेंबर कर सकें भगवान तो सुप्रीम पर्सनालिटी हैं, ही इज़ द ऑमनीपोटेंट लॉर्ड। और जिस तरह से भगवान पर सारी एवरीथिंग रेस्ट ऑन भगवान्स एनर्जी, जिस तरीके से अर्दन पॉट रेस्ट करता है अर्थ पर, तो अर्दन पॉट जो होता है, घड़ा जो होता है, वो तो पॉटर द्वारा बनाया जाता है, श्रीला प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं। और उसकी जो घड़े की जो पूरा मटेरियल होता है वो तो अर्थ से ही आता है। और जो पॉटर का जो व्हील होता है वो भी पॉटर ही बनाता है, वो भी लेकिन अर्थ से आता है, उसी का एक्सपेंशन है। तो जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो अर्थ से आते हैं। तो इस तरह से हर चीज़ का ओरिजिनल कॉज जो है वो भगवान ही है, और सारे एनाहिलेशन के बाद सब कुछ भगवान में ही एंटर होता है। इस तरीके की हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भगवान ही ओरिजिनल कॉज हैं सब चीज़ के। और श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये है ब्रह्म संहिता की लाइंस। भगवान जो हैं सुप्रीम कंट्रोलर हैं, भगवान जो कि जाने जाते हैं गोविंदा, विसे गोविंदा गोविंदा, वो है एटर्नल ब्लिसफुल, और उनकी है स्पिरिचुअल बॉडी, वो है ओरिजिन सभी के, और उनका फर्दर कोई ओरिजिन नहीं है, वो प्राइम कॉज ऑफ ऑल कॉजेज हैं। अगर कभी अपॉर्चुनिटी आई, मे बी इन फ्यूचर कीर्तन एंड कृष्ण कथा सेशंस, हम एक बार ब्रह्म संहिता भी कवर करेंगे। इट विल बी ए ब्यूटिफुल ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ अस।
So yes, Baisakhi ji, Chitra ji, we are reading your comments. Thank you so much for the participation. तो इस तरीके से भगवान की पर्सनालिटी जो है वो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन से बहुत डिफरेंट है. इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए. भगवान मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से इम्पैक्ट नहीं होते हैं, बट ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज. टेक्स्ट नंबर 4 पे चलें प्रभु जी. Yes. ओके, नेक्स्ट वर्स. The Supreme Personality of Godhead, by expanding His own energy, keeps this cosmic manifestation visible and again sometimes renders it invisible. He is both the supreme cause and the supreme result, the observer and the witness in all circumstances. Thus, He is transcendental to everything. May that Supreme Personality of Godhead give me protection. प्रभु जी, isn't it my throat. Isn't it so amazing? एक एनिमल होने के बाद भी गजेंद्र को पहले तो रिमेम्बरेंस आई. पास्ट लाइफ में ही हैड ऑफर्ड द प्रेयर्स, ही हैड रिमेम्बर्ड द प्रेयर्स, और अब इस डेंजर मोमेंट में, एक्सट्रीम क्राइसिस में, ही कुड रिमेम्बर दोज प्रेयर्स एंड ही इज नाउ आस्किंग फॉर प्रोटेक्शन ऑल्सो. व्हाट डू यू से अबाउट इट? भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने बहुत क्लियरली दिया है कि even little bit of devotional service when we perform, there is no diminution, there is no loss. Rather, it saves us from the greatest danger. What's that verse? Neha bikram nashyosti pratyavayo na vidyate swalpam asya dharmasya trayate mahato bhayat. So again, trayate mahato bhayat. One can be delivered from the greatest danger. And what can be the greatest danger for Gajendra, who is in the clutches of death, and he is in agony? But what does he do? He remembers the Supreme Personality of Godhead by the mercy of the Supreme Personality of Godhead. और ऐसे में Gajendra, he is calling out with all his heart, with all his focus, with full surrender. This is what we learn from Gajendra, that we have to surrender unto the Supreme Personality of Godhead. And with all our heart, with all our minds, with all our words, as well as all our senses, focused on pleasing the Supreme Lord. हरे कृष्णा. हम में से कितने लोगों को क्राइसिस के मोमेंट्स पर भगवान को स्मरण करना याद रहता है? ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. आज का ये जो सेशन हम कर रहे हैं और जो पिछला भी हमने किया है, उस पर आप ज़रूर मेडिटेट करिए और सोचिए कि ये जो हमारी भक्ति की लाइफ है, जिसमें हमें ट्रेनिंग मिल रही है, we are all very fortunate. We are going through this constant regulated lifestyle where we are chanting the holy names. हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, डिवोटीज की सेवा कर रहे हैं. We are understanding all these lessons in the life of bhakti, and we are trying to develop this unflinching faith in Bhagwan, so that in moments of crisis, especially यहाँ पर specifically गजेंद्र वॉज इन द जॉज ऑफ डेथ. डेथ के बारे में सभी को बहुत फियर होता है मन में, हृदय में. अगर इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली एडवांस नहीं होते हैं तो सभी के हृदय में बहुत फियर होता है. तो श्रीला प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं अपने डिफरेंट लेक्चर्स में कि डेथ जो है, इट टेक्स अवे एवरीथिंग. ये अंडरस्टैंडिंग है, और ये कोई नहीं कह सकता कि वो डेथ से टोटली अनअफ्रेड है. तो हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान का जो भक्त होता है, डजंट गॉड्स डिवोटी ऑल्सो डाई? तो उसका आंसर श्रीला प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि डिवोटी को अपनी मटेरियल बॉडी जरूर गिव अप करनी पड़ती है सर्टेन पॉइंट, क्योंकि बॉडी तो मटेरियल है, लेकिन प्रेजेंट बॉडी लास्ट बॉडी हो सकती है अगर प्रॉपरली इसी लाइफ में प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस डेवलप कर ली जाए. और भगवद गीता में भगवान एश्योर करते हैं कि जब डिवोटीज ये प्रेजेंट बॉडी गिव अप करते हैं तो वो दूसरी बॉडी फिर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो जाते हैं सुप्रीम प्लैनेट. दे गो बैक टू गॉड हेड. हरे कृष्णा. प्रभु जी, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? So yes, there was one moment when शीला प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे श्रीमद् भागवतम क्लास के बाद में, और उसके बाद में एक डिसाइपल ने पूछा, शीला प्रभुपाद, अगर मैं चैंट कर रहा हूँ लेकिन लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ, राइट, मोमेंट ऑफ डेथ पे, व्हाट इफ आई डोंट रिमेंबर द लॉर्ड?
Srila Prabhupada said, then Lord Chaitanya Mahaprabhu will himself force into your remembrance. Lord will automatically enter he will completely occupy your intelligence, your mind, your senses. So you will automatically be remembering him because all remembrance comes from Lord's mercy. जैसा हमने बताया श्रीमद् भगवद गीता में Lord Krishna कहते हैं, from me comes remembrance. So on our basis, we don't have, but we can make endeavor and then depend on Lord's mercy, His causeless mercy, so that we remember Him. Hare Krishna, please join us for some more Kirtan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हम आ रहे हैं अब वर्स नंबर 5 पर, कैंटो 8 चैप्टर 3। इसकी लिंक हमने फिर से शेयर की है। सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। गजेंद्र की जो प्रेयर्स ऑफ सरेंडर है उसको हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम श्रीमद् भागवतम और कर रहे हैं डिस्कशन। In due course of time, when all the causative and effective manifestations of universe, including the planets and their directors and maintainers, are annihilated, in due course of time, हम सब जानते हैं annihilation होगा, and there is a situation of dense darkness. Above this darkness, however, is Supreme Personality of Godhead. I take shelter of lotus feet. ये prayers कौन ऑफर कर रहे हैं? गजेंद्र द एलिफेंट। उनकी क्या सिचुएशन है? He is in the jaws of death. और वो प्रे कर रहे हैं भगवान को, और भगवान को ब्यूटीफुल लोटस ऑफर कर रहे हैं। और साथ में देखिए इतना ज्ञान है, बीइंग एन एनिमल। और जैसे कि हमने बताया, दिस इज फ्रॉम अज्ञात सुकृति, फ्रॉम पास्ट लाइफ्स एक्चुअली, और भगवान की भी स्पेशल कृपा है। तो इस तरीके से गजेंद्र ऑफर कर रहे हैं प्रेयर्स, डीप ओबेसेंसेस, भगवान को कर रहे हैं ग्लोरीफाई, और कह रहे हैं आई टेक शेल्टर एट सच लोटस फीट ऑफ सच भगवान। और भगवान को उन्होंने ग्लोरीफाई किया है पास्ट फ्यू वर्सेस में। प्रभु जी, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? So again, when he is remembering this, again भगवान की जो कृपा है, causeless mercy, इसका बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल देते थे शिला प्रभुपाद कि एक बार फादर को वेट लिफ्टिंग करते हुए बेटा देखता है तो बेटे का मन करता है कि मैं भी करूं, तो वो जाता है, वेट्स को उठाने की कोशिश करे, लेकिन उसमें तो इतनी शक्ति नहीं है। फादर वहाँ से क्रॉस करते हैं तो देखते हैं अरे बेटा जो है वो वेट उठाने की कोशिश कर रहा है, तो वेट ऐसे उठा रहा है बच्चा, लेकिन उठ नहीं रहा है। पीछे से फादर अपने हाथ दोनों तरफ से लाते हैं और उठा देते हैं। तो कोई पूछ सकता है कि किसने उठाया वेट को, किसने लिफ्ट किया? तो बच्चे ने लिफ्ट किया? नहीं, बच्चे के पास तो शक्ति नहीं है, ऐसे हमारी स्टेट है, वी डोंट हैव द कैपेबिलिटीज, बट वी प्लीज द लॉर्ड। लेकिन जो वी हैव टू कंटिन्यू टू डू आवर एंडिवर, लेकिन जो पिता है उन्होंने वेट उठाया, कोई बोलेगा तो वो भी नहीं है, क्योंकि he would not have picked up the weight if he had not seen his son picking it up. So this is our state, that when Lord sees us calling out to him, Lord sees us making an endeavor to please him, he comes and with his causeless mercy he lifts us up and he takes us back home, back to Godhead. So there two-step process, right? We have to make an endeavor. We have to always focus on pleasing the Supreme Personality of Godhead, and then await the causeless mercy of the Lord who would take us. So again, both are essential. We cannot just say that we'll just wait for the causeless mercy and not do anything, because that is like child not trying to lift the weight. So we have to make an effort to show that we want to lift the weight, we want to go back home of it. भगवान की कृपा होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो श्रीला प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? श्रीला प्रभुपाद जी हमेशा एक्सप्लेन करते हैं कि इमेजिन करिए भक्त की क्या पोजीशन है, कृष्णा कॉन्शियस पर्सन की क्या पोजीशन है। हर कोई किसी ना किसी को वर्शिप करता है, कोई अपनी वाइफ को वर्शिप कर रहा है, कोई भगवान अलग अलग देवी देवताओं के वर्शिप कर रहे हैं, कोई अपने हस्बैंड को वर्शिप कर रहा है, कोई अपनी कंट्री के लीडर्स की वर्शिप करते हैं। तो इस तरीके से किसी ना किसी की वर्शिप चल रही है।
और अगर किसी के पास ये सब भी नहीं है तो कुछ अपने कैट्स एंड डॉग्स की वर्शिप कर रहे हैं। तो लेकिन जो भक्त होते हैं वो वर्शिप करते हैं भगवान की, ओरिजिनल पर्सन की। ये पोजीशन है डिवोटीज की। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम दहम भजामि। भजामी। तो डिवोटीज जो होते हैं वो ऑर्डिनरी थिंग्स को फ्लैटर नहीं करते हैं, वो कैप्चर करते हैं ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी को। और ये तो आप देखिए, गजेंद्र जब अपनी प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं, भगवान से प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं, भगवान की शेल्टर लेना चाहते हैं गजेंद्र, और वो कह रहे हैं कि भगवान ही ओरिजिनल पर्सनालिटी है, भगवान ही सुप्रीम कॉज है, ही इज़ द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। और इस तरीके से हम जानते हैं कि भगवान जब जब आते हैं, भगवान के जो वृंदावन पास टाइम्स हैं, ओके, अब भगवान नाइसली बसा के फ्लूट बजाते हैं, लीलाएं करते हैं, और ब्रजवासीज के साथ इतने लेवल तक कि वो इतने अच्छे डिवोटीज हैं, दे गिव अप ऑल देयर फैमिली ड्यूटीज, एवरीथिंग टू गो ऑफ टू कृष्णा। देयर फादर्स, मदर्स, ब्रदर्स, हस्बैंड्स वो पूछते हैं कि वेयर आर यू गोइंग, और इतनी देर रात में सब जाते हैं, फिर भी वो बोलते हैं नहीं, हम कृष्ण के पास जा रहे हैं। तो ये मूड है डिवोटीज का, क्योंकि भगवान जो हैं वो हमें हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए कोई और क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। ये श्रीला प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में एक्सप्लेन्ड है, जिससे हम रियली बेनिफिट ले सकते हैं। भगवान इज सो ग्रेट, ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, वो सभी चीज़ों के प्रोपराइटर हैं, और वो हमसे क्या चाहते हैं? वो कहते हैं, भगवान भागवत गीता में टीचिंग्स में है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति। भगवान क्या चाहते हैं हमसे? इफ वन ऑफर्स मी विद लव एंड डिवोशन अ फ्लावर, अ लीफ, अ फ्रूट और वाटर, आई विल एक्सेप्ट इट। तो इस तरीके से हम भगवान को लव एंड डिवोशन के भाव से प्रे कर सकते हैं, छोटी से बड़ी जो भी चीज़ हो ऑफर कर सकते हैं। और इसके लिए हमें थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स नहीं चाहिए वर्शिप के लिए। हम ऑपुलेंट तरीके से कर सकते हैं वर्शिप, लेकिन भगवान कभी हमसे ये नहीं पूछते कि कैन यू कंट्रीब्यूट थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। नो, क्योंकि वो तो ही इज़ फुल इन एवरीथिंग, ही इज़ द रिचेस्ट, दैट इज़ हिज ग्रेट ऑपुलेंस। और भगवान के पास सब कुछ है, वो कंप्लीट है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं वो बेगर नहीं है। In what sense is he begging? He is begging for our love. और इसलिए वो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो भगवान हमसे क्या चाहते हैं? सिंपली भक्ति, प्योर लव। और बिकॉज भगवान के जो डिवोटीज होते हैं वो लवर्स होते हैं, वो लव और डिवोशन के साथ ऑफरिंग्स लाते हैं, तो भगवान कहते हैं I will get that and eat it. I will accept it. तो अगर इस तरह से हम ये जो शास्त्रों में हम टीचिंग्स पढ़ते हैं, इसको हम एब्जॉर्ब कर लें, इस मूड को समझ लें, देन इट इज़ वेरी लाइकली हमारी जो क्राइसिस की भी सिचुएशंस होंगी ना, उसमें हम भगवान को ही स्मरण करेंगे, एंड दैट टू इन अ मूड ऑफ सरेंडर, इन अ मूड ऑफ लव एंड डिवोशन। प्रभु जी, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? यस, एंड भगवान उसके बाद में पत्र पुष्पम फलम तोयम की तो बोल रही हैं, उसके बाद में वो अर्जुन को बता रहे हैं, यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। Whatever you do, yat karoshi, yadashnasi, yadjuhoshitasi, whatever you give away, whatever you offer, whatever austerities you perform, whatever sacrifices that we perform, they should be done as an offering to Lord Shri Krishna, yes, Lord Vasudeva. So we should offer it to the Lord with love, and any activity that we do, we can do it by three ways: body, mind, and words. All our words should be glorifying the Lord. Our body should be to please the Lord, to serve the Lord, right? And our mind should be constantly engaged, because that is the topmost yoga. Man mana, constantly remember me. Hare Krishna. हरे कृष्णा। आइए आगे बढ़ते हैं। Yes. ये जो वर्सेस हैं ये इतनी ब्यूटीफुल हैं, और इसके साथ काफ़ी ब्यूटीफुल डिस्कशन हो सकता है। तो जैसा कि हम सोच रहे थे शायद आज ये चैप्टर पूरा कर लेंगे, पर ऐसा लगता नहीं है ऐसा हो पाएगा।
तो हम अगले कीर्तन एंड कृष्ण कथा सेशन में इसे कंटिन्यू करेंगे। अभी थोड़ी सी और वर्सेस कर लेते हैं साथ में। तो आ रहे हैं हम वर्स नंबर 6, कैंटो 8 चैप्टर 3 वर्स नंबर 6। यहाँ पर गजेंद्र भगवान को प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं, उसके सेक्शंस हम रीड कर रहे हैं और फिर उसे डिस्कस कर रहे हैं। प्रभु जी, डू यू वांट टू रीड? An artist on stage being covered by attractive dresses and dancing with different movements is not understood by his audience. Similarly, the activities and features of the supreme artist cannot be understood even by the demigods or great sages, and certainly not by those who are unintelligent like animals. Neither the demigods and sages nor the unintelligent can understand the features of the Lord, nor can they express in words his actual position. May that supreme personality of Godhead give me protection. Hare Krishna. इसको रीड करते हुए याद आती हैं कुंती देवी की प्रेयर्स। कुंती देवी ने प्रेयर्स ऑफर की थी सरेंडर मूड में, और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सुप्रीम लॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं एवरीवेयर, विद इन एंड विदाउट, और वो एग्जिस्ट करते हैं इन अवर हार्ट ऑल्सो। क्विकली कमेंट करिए अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है। भगवान हमारे हार्ट में जो एग्जिस्ट करते हैं उनको हम किस तरह से जानते हैं, प्लीज मेंशन करिए कमेंट्स में। सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मत्तर स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं भगवान एज परमात्मा और सुपर सोल इज प्रेजेंट विद अस विद इन अवर हार्ट्स, और मैनी योगीज दे ट्राई टू फाइंड हिम, लेकिन फिर भी काफ़ी दूसरे जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं वो काफ़ी देर लगाते हैं या समझ नहीं पाते हैं मीनिंग ऑफ भगवान्स मूवमेंट्स। देन ऑर्डिनरी स्पेकुलेटर्स के बारे में क्या बोला जा सकता है इस मटेरियल वर्ल्ड में? भगवान को अंडरस्टैंड करना इतना इजी नहीं है, इसलिए हमें एक्सेप्ट करना है स्टेटमेंट्स गिवन बाय भगवान हिमसेल्फ। जब वो काइंडली अवतार लेते हैं, इनकारनेट करते हैं हमें इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, हमें सिंपली अंडरस्टैंड करना है वर्ड्स ऑफ लॉर्ड रामचंद्र, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु, और हमें फॉलो करना है उनकी टीचिंग्स को, हमें फॉलो करना है उनके फुटस्टेप्स में। और ये हो सकता है कि हमें पर्पस नहीं पता हो उनके इनकारनेशन का। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सर्जुना. If by the Lord's grace one can understand him, one will immediately be delivered even within this material body. The material bodies will no longer have any function, and whatever activities take place with the body will be activities in Krishna consciousness. In this way, one may give up his body and return home back to Godhead. और इसको हम काफ़ी बार डिस्कस करते हैं और आगे भी करते रहेंगे कि किस तरीके से we can transform all activities in day-to-day life as activities of bhakti. Prabhuji, do you want to add something? Yes, actually, people think of themselves as different kind of yogis. लेकिन भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? भक्त्या माम विजानाति यावन् याचास्मि तत्वतः. In truth, my devotee knows me. And what about the Gyan Yogis? They are philosophical speculators. What about them? So he is saying, Bahunam janmanam ante gyanvam mam prapadyate. But many births, after many births, a Gyan Yogi will finally take shelter of me, become my devotee. Then what about Karma Yogi? Because everyone is very much anxious to share, yes, karmane avadhikaraste. But they forget the second phrase, which is ma phaleshu kadachana. Right? A Karma Yogi is one who performs his duties but is not attached to the fruits of the labor. Right? If you are attached to the fruits of the labor, whatever salary you are doing for working, if you are attached to that salary, that maya, so again, then you are actually being bound. You are not a Karma Yogi. So to become a Karma Yogi, you have to be in right knowledge, under right guidance, so that you continue to perform your duties. And the best duty is devotional service. By engaging in devotional service,
your consciousness is purified, your life is purified, and your spiritual journey is going strong. Hare Krishna. Important point to note is कि we can engage in any of the processes of bhakti, और लेकिन मूड जो है वो हमें ट्रेनिंग से सीखना पड़ता है. What should be our mood of love and devotion, to serve the saintly, to be kind to everyone, and to have the taste for chanting of the holy names. तो इस तरह से हमें श्रीमद् भागवतम से, हमें प्योर सोल से ये सीखने को मिलता है. देखिए शिला प्रभुपाद जी हमें बार बार एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देते हैं कि जिस तरह से व्हेन वी वाटर द रूट्स ऑफ द ट्री, वी कैन सर्व ऑल द लीव्स, ब्रांचेस एंड एवरीथिंग इन द ट्री, इजंट इट? तो इस तरह से जब हम अपने स्टमक को फूड सप्लाई करते हैं तो हम अपनी बॉडी के सारे लिम्स का ध्यान रख सकते हैं, सर्व कर सकते हैं. तो इसी तरह अगर हम सिंपली भगवान को सर्व करते हैं विद लव एंड डिवोशन, वी कैन लर्न हाउ वी कैन लव ऑल द लिविंग एंटिटीज. बिकॉज अगर हम भगवान को सर्व नहीं करते हैं, भगवान के लिए लव डेवलप नहीं करते हैं, and if we love the whole universe, it is still imperfect. That's imperfect way. And because we are not loving Krishna, therefore we are sectarian. ये बहुत important बात है. तो जो भक्ति का प्रोसेस है ना, इससे लव ऑफ गॉड हेड कैसे डेवलप होता है? बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अवर हार्ट, by cleansing of all sinful reactions, all that is troublesome to the heart, the dirty things in the heart, they all get cleansed. And then there is, in that purified state, we develop the taste in engaging in the devotional service to the Lord. तो इस तरीके से excuse me, प्रभु जी कंटिन्यू. Yes. और हम लोग ये जब देखते हैं कि लाइक गजेंद्र किस तरह से he is going through, yet he is praying with his heart, and he is praying with the heart not just to get relief, to save his life. He has realized that this material world is a place of misery. Dukkhalaya shashvatam. He says, what is the use of this animal body which is in the nascence? So I want to get out of this body. I want to return back home. Vaikuntha, to go back to Vaikuntha. Vaikuntha means a place without kuntha, where is devoid of kuntha. Kuntha means miseries. And there are three kinds of miseries we know, right? Adhyatmic, Adidavik, and Adibhautik. Adhyatmic is the one that is caused by one's own mind. And if you pay attention, more than 90%, 99% miseries is just created by our mind, right? They're not really, they're superfluous, they're not of this world. Then Adidavik is natural disturbances like tsunami, barana, pestilence, and so forth. And then comes Adibhautik from other living entities. So these are also three kinds of miseries, and there is no misery. Means also there is no janmitru jayavadhi dukhadoshano darshanam. So when we go back to Vaikuntha, we don't have to take birth, we don't have to die, there is no old age, there is no disease. And current times we see so many devotees discussing how their parents are in ICU, they are going through such hard times, pandemic times are there, old ages there, diseases are there. And on top of that, there's constant conflict in families when they don't have good relationships because they are seeking to take pleasure by taking things from others. The mood of pleasure comes when you are in the mood of giving, when you give to each other, when you care for each other. Sharing is caring. Love is reflected when we share. And the best thing to share is Krishna consciousness, Srila Prabhupada says. So we should be sharing this wonderful pastime of Lord Shri Krishna and his devotees with everyone. Hare Krishna. Would you like to add anything, Devi? Hari Bol. So at this point, actually, we are running against the time now, Prabhuji. So dear devotees, we will continue from verse number 7 in the next session. लेकिन आज थोड़ा summarize करते हुए I want to share with everyone. As we are going through this pastime of गजेंद्र का जो crisis है, गजेंद्र की जो beautiful prayers हैं in the mood of surrender,
हमें इसके बारे में मेडिटेट करना है, सोचना है कि what it means to surrender. Last session we talked about limbs of surrender. Actually, in one of the sessions which was exclusive for 6 limbs of surrender, we discussed. And but really this is such a topic, इसको बार बार हम अगर रिवाइज करें या रिविजिट करें, it will only benefit us. सो जनरली जब ऐसे मोमेंट्स आते हैं, विपत्ति के सिचुएशन आती हैं, जैसे कि इस वक्त पैंडमिक सिचुएशन चल रही है, काफ़ी सारे लोग सफ़र कर रहे हैं और हम सब मिलकर प्रेयर्स भी ऑफ़र कर रहे हैं, तो हम ये सब सोचते भी हैं कि व्हेन वी आर पुट इन ए सिचुएशन लाइक गजेंद्र, उस वक्त हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि किस तरीके से हम शरण ले सकते हैं भगवान की। और हमारे वैष्णवाचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि सरेंडर का मीनिंग है टू बी टोटली डिपेंडेंट ऑन भगवान। सरेंडर का अर्थ है टू बी मोस्ट एवर्स एंड होपलेस कंडीशन में भी टू हैव कंप्लीट फेथ ऑन द मर्सी ऑफ भगवान। सरेंडर का मतलब है टू नो कि कृष्ण इज ऑलवेज विद मी, भगवान इज विद इन माई हार्ट and he is the controller of all controls. क्योंकि हम जानते हैं कि even one blade of grass doesn't move without भगवान्स will. भगवान तो कॉज हैं सारे कॉजेस के, और everything is happening under भगवान्स सुपरविजन। तो ये जो पूरा मटेरियल वर्ल्ड है, ये सारा मटेरियल वर्ल्ड डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन है इन विच भगवान रिवील कर रहे हैं अपने पास टाइम्स, एक्सचेंजेस कर रहे हैं डिवोटीज के साथ। और आपको तो पता है ये पूरा मटेरियल नेचर भगवान की डायरेक्शन में वर्क करता है। तो ऐसे में भगवान का क्या प्रॉमिस है और क्या एश्योरेंस है, जो कि हम फर्दर जैसे जैसे प्रेयर्स अनफोल्ड करेंगी हम और भी सीखेंगे। पर अभी समराइज करने के पर्सपेक्टिव से बिफोर वी एंड दिस सेशन, आई वांट टू मेंशन कि भगवान ने प्रॉमिस किया है, कौन्तेय प्रतिजानहि नामे भक्त प्रणश्यति। सो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ नेचर भगवान सभी को डायरेक्शंस दे रहे हैं और प्रॉमिस कर रहे हैं, जो कि उनके एश्योरेंसेस और प्रॉमिसेस हम भगवत गीता की टीचिंग में पढ़ सकते हैं। भगवान का एश्योरेंस है कि वो हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे अपने डिवोटीज़ को, हमेशा ही विल लुक आफ्टर द पर्सन्स जो भगवान की तरफ टर्न करते हैं और भगवान को नेग्लेक्ट नहीं करते हैं स्मरण करने में। तो इसलिए हमें हमेशा करना है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और यही है सॉल्यूशन हमारी सारी एंग्जाइटीज़ का, सारे फियर्स का, चाहे मटेरियल एंग्जाइटी हो चाहे स्पिरिचुअल एंग्जाइटी हो। और हमें डेवलप करना है फेथ दैट व्हाट इज़ देयर टू फियर, व्हाट इज़ द नीड फॉर एंग्जाइटी, व्हाट इज़ द नीड टू वरी। लेकिन क्योंकि हमारी मटेरियल बॉडीज़ हैं, हमें सफरिंग्स फील हो सकती हैं, हमारे आँखों में अश्रु आ सकते हैं और वरीज भी फील हो सकती हैं एट द मोमेंट्स। लेकिन ये सब साइंस हैं कि हमें फेथ बढ़ाना है भगवान के प्रोटेक्शन में, भगवान की शेल्टर में। और इस तरीके से वी विल स्लोली प्यूरिफाई and we will all develop that perfect mood of surrender, जो कि भगवान को बहुत ही pleasing है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, do you want to add something? And भगवान बहुत ही दयालु है, right? And a devotee knows that he should not give up the fight, he should not stop from acting to please Lord Shri Krishna, but he knows how to fight like Arjuna in Bhagavad Gita, right? And Srila Prabhupada instructs that when we take shelter and we start this battle and surrender to Lord Shri Krishna, we take shelter of Lord Shri Krishna, then we understand how to fight, how to stay stable, how to seek shelter, how to be surrendered. And जैसे ही लॉर्ड कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, कौन्तेय प्रतिजानहि नामे भक्त प्रणश्यति। लॉर्ड कृष्ण बहुत सी बार कुछ कहते हैं, हम जैसे देखते हैं महाभारत में, लेकिन वो उसको कुछ और कर देते हैं, राइट। उन्होंने कहा मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उन्होंने व्हील उठा लिया, एंड इवन दैट इज अ वेपन इन हिज हैंड व्हेन ही इज फाइटिंग, राइट। तो
बट इसमें क्या कह रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं कि यू डिक्लेयर इट बोल्डली दैट माय डिवोटी शैल नॉट पेरिश। एंड इस गजेंद्र की प्रेयर्स में, इस गजेंद्र पास टाइम में, ही शोइंग एज हाउ ही डिलीवर्स हिज डिवोटीज and how he is so affectionate. He is bhavgrahi janadana, but also bhakta vatsal. affectionate to the devotees. Yes. तो गजेंद्र जो है इसी तरह उन्होंने भगवान को ब्यूटीफुल लोटस ऑफर किया है और ऑफर करी हैं ब्यूटीफुल प्रेयर्स ऑफ सरेंडर टू द लॉर्ड, ये जानते हुए कि भगवान देंगे प्रोटेक्शन। और गजेंद्र ने प्रेयर्स ऑफर की हैं फुल फेथ के साथ। और ये कहा जाता है कि एज लॉन्ग एज हम भगवान को रिमेंबर करते हैं, देयर इज नो मोर फियर, नो मोर एंजाइटी। वैष्णवाचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि फियर आता है डार्कनेस के कारण, और डार्कनेस एग्जिस्ट नहीं कर सकती इन प्रेजेंस ऑफ सन। तो सिमिलरली जब हम भगवान को याद करते हैं, जब हम भगवान पर मूड ऑफ सरेंडर में डिपेंड करते हैं, तब हमारी सारी एंजाइटीज एंड ऑल फियर्स दे सीज टू एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि रिमेम्बरेंस ऑफ भगवान illuminates our heart. So dear friends, this is where we will end this session today. Meanwhile, just remember, keep praying, remember Krishna in all kinds of crises, in all kind of helpless conditions, in both good days and bad days actually. और इस तरीके से डिवोटीज के लिए कर्सेस भी बेनेडिक्शन बन जाते हैं, और जो डिवोशनल सर्विस होती है वो कभी लॉस्ट नहीं होती है। यही ग्रेटेस्ट गिफ्ट है भगवान का हम सभी के लिए। तो इस तरीके से हम फर्दर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे अगले सेशंस में। आइए सब मिलकर कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरि बोल डियर व्यूअर्स। अब हम आपके थोड़े से कमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं, और चित्रा जी का कमेंट है, हरे कृष्णा, विल वी हैव दिस गजेंद्र क्लास अगेन ऑन नेक्स्ट सैटरडे वाज हर क्वेश्चन। हरि बोल। चित्रा जी, हम नॉर्मली ये जो कीर्तन एंड कृष्ण कथा का जो लाइव सेशन करते हैं, वी डू इट वंस इन 2 वीक्स, एकादशी के एकादशी। लेकिन क्योंकि गजेंद्र का जो पास टाइम है इतना ब्यूटीफुल है और काफ़ी एक्सटेंसिव है, यानी कि काफ़ी कुछ इसके बारे में डिस्कस किया जा सकता है, तो प्रोबेबली वी विल ट्राई कि वी विल डू इट वीकली टिल वी कवर दिस पास टाइम। ओके, हम ट्राई करेंगे अगले सैटरडे भी ये सेशन करें। वी विल डू द पार्ट 3
और कमेंट्स हैं बैसाखी जी का, माता जी व्हाट इफ समवन रिमेंबर्स भगवान ओनली ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स ड्यू टू फियर एंड एंजाइटी and during his good days he enjoys in material world and forgets God. Hare Krishna. Prabhuji, do you want to answer this question? So again, remembering the Lord is important. लेकिन वही है we should remember always, right? स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चित सर्वे विधि निषेध स्युर एतयोरेव किंकरः. So yeah, this is revealed in the scriptures. Smartavya Satatam Vishnu. Always remember Krishna. Vismartavya na jatu chit. Never forget Krishna. Sarve vidhi nishedasur eteyore vakinkara. All of the rules and regulations are subservient to these two principles. What are the principles? Always remember Krishna, never forget Krishna. So that should be the mood. Yes, we are remembering when we are in anxiety, we get the benefit that we seek shelter. Even that is favorable. But better favorable is that we always remember. आज जैसे हमने बताया पहले, संतों ने क्या कहा है? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए. So prevention is better than cure, right? Hare Krishna. Hare Krishna. Hopefully Yeah. this answers your question. Yes, and तो ये जो क्वेश्चन है इसमें एडिशनली प्रभु जी आई वुड लाइक टू ऐड Yes, please. कि ये भी भगवान की ही कृपा होती है कि कोई भगवान को स्मरण कर पाए. हमें डिजायर करना है. इन सम मोमेंट्स वी हैव टू सिंसियरली डिजायर, भगवान प्लीज लेट मी ऑलवेज रिमेंबर यू, लेट मी नेवर फॉरगेट यू. उसके बाद भगवान की ग्रेस होती है, भगवान की कृपा होती है कि इन गुड टाइम्स बैड टाइम्स भगवान विल हेल्प अस रिमेंबर हिम. लेकिन डिजायर जरूर होनी चाहिए. हरे कृष्णा. Hare Krishna. और चित्रा जी कह रही हैं ABCD ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग एंड डिवोटी एसोसिएशन, वंडरफुल. तो इसी तरह से हम ट्रेन करते हैं अपने आप को. वी लिव दिस लाइफ ऑफ रेगुलेशंस, फॉलोइंग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स एंड चैंटिंग इन साधु संगा. और जिस तरह चित्रा जी ने समराइज्ड एब्रीवेशन दिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल. वरुण छाबरा जी, हरे कृष्णा. नरेंद्र वर्मा जी, हरे कृष्णा. प्रभु जी, do you want to add something? I would like to add an E to that. Vaishnava etiquettes, they are very essential. We have to be, embracing those etiquettes to be respectful for everyone. Always be humble and tolerant and ready to give respects to others, but not expect any respect for ourselves. But always be, compassionate, right? Sharing is caring, as well as loving towards all living entities, because they are all very dear to Lord Shri Krishna. So every living entity that we interact with, we should interact just like His Holiness Bhakti Tirth Maharaj used to say, as if the success of our spiritual life depends on this interaction. So we should be meeting with another living entity, not just Vaishnavas, but also, God, what to talk about Vaishnavas? Just for a normal living entity, we should be interacting with compassion, with care, with sharing. So again, this should be the attitude. Hare Krishna. और एक बात जानने की ये है, we don't really understand Yes. life situations, the gifts we have in our life till we are in crisis. ऐसा एक्सप्लेन किया गया है शास्त्रों में भी कि एक्चुअली क्राइसिस में सब कुछ रिवील हो जाता है, क्योंकि उसके बिना तो सब ऑब्लिवियन में रहते हैं. यू डू नॉट नो who you are, you do not know who your friends are, you don't know who a good devotee is, you don't know who is anybody until there is a crisis. और हमारे तो लाइफ में इतने सारे friends and family होते हैं. Anyone can pretend, anyone can be loyal under circumstances of convenience, but जब आता है crisis, तब हमें समझ में आता है who is who. So at the crisis of death, who is there to protect us? Yes. Only Krishna. Nobody else is there. हरि बोल. तो इस तरह से थोड़ा सा अगली बार हम डिस्कस करेंगे गॉड सेंटर्ड रिलेशनशिप्स के बारे में भी. जीव तत्व प्रभु जी आजकल श्रीमद् भागवतम में डिस्कस कर रहे हैं. मैरिज हुई कदम मुनि की और देवाहुति की, और किस तरह से देवाहुति वॉज एन आइडियल वाइफ एंड कदम मुनि ने भी बहुत अच्छी तरह से उनका ध्यान रखा जब उन्होंने डिसाइड किया कि नाउ दे शुड हैव, ही शुड गिव सम क्वालिटी टाइम टू वाइफ, और उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है. लेकिन बेसिकली हमें लेसन क्या मिल रहे हैं? वी शुड हैव गॉड सेंटर्ड रिलेशनशिप्स एंड लाइफ
उसी में रियल हैप्पीनेस है, और दैट इन्वॉल्व साधु संगा. वी शुड बी इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, और इस तरीके से we will learn how, we will get the lessons how we can make spiritual advancement, how we can cultivate the divine qualities, including how we can learn to serve and love Krishna, and then we will learn to serve and love all other living entities. So dear friends, आपके कुछ comments देख लें before we end the session. पूजा जी thank you कह रही हैं, you are welcome. गीता जी, we human tend to take things and people for granted. We understand their worth only when we lose them. आपने बिल्कुल सही कहा. चित्रा जी, you are welcome. हरे कृष्णा. Thank you लिख रही हैं चित्रा जी for these classes. And हरि बोल. Our blessings are with all of you. आप सब इतना enthusiastically participate करते हैं. That is a big inspiration for all of us too. So, dear viewers, at this time, let's have little bit more kirtan and we will end the session. और इसके बाद वीकली प्लीज हमें ज्वाइन करिए इन चैंटिंग सेशंस, भागवत गीता क्लास एंड श्रीमद् भागवतम क्लासेस. प्रभु जी, कैन वी डू सम कीर्तन? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna. Krishna. Dear devotees, we have two more comments, Prabhuji. I will quickly read them. So, Pooja ji कह रहे हैं, WhatsApp group is also helping very much for constant remembrance of Krishna. थैंक कर रहे हैं. यू आर वेलकम, बी ब्लेस्ड. और हमने अभी अभी सभी व्यूअर्स के लिए फेसबुक पेज की लिंक शेयर की है. प्लीज़ सेंड अस अ मैसेज इफ़ यू विश टू कनेक्ट विद अस. और इसके अलावा वी हैव फ्यू कमेंट्स फ्रॉम निधि एंड चित्रा जी. हेयर आर द कमेंट्स, प्रभु जी. चित्रा जी कह रही हैं, हरे कृष्णा. ओके, निधि जी का कमेंट है, वी शुड ऑलवेज डू एक्टिविटीज टू प्लीज लॉर्ड कृष्णा and surrender to the lotus feet of Bhagwan with full faith and devotion. When we remember Krishna, our heart gets illuminated and our anxieties get over and we come out of darkness. Beautiful. निधि जी ने summarized way में आज का essence लिखा है. I hope it is helpful for everyone. चित्रा जी ने appreciate किया है
और कहा है इट इज़ सो ट्रू, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल विद चैंटिंग हरे कृष्णा एंड इट टेक्स अवे ऑल द फियर्स। हरि बोल। जय लक्ष्मी कृष्ण कुमार जी, बैसाखी जी, नरेंद्र वर्मा जी, निधि गुप्ता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीवन। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला भगवत पाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय, हरे कृष्णा महामंत्र की जय। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees. Hare Krishna. Have a beautiful Krishna conscious weekend. Hari Bol. Hari Bol. Om Tat Sat. Tat Sat. Hare Krishna.